नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अक्षय। और आज एक बार फिर बात बिहार की करेंगे। बिहार में दरअसल लगातार राजनीतिक घटनाक्रम उलट-पुलट हो रहे हैं। एक तरफ चर्चाएं हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा, चूंकि अब नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ निशांत कुमार भी जेडीयू की सदस्यता ले चुके हैं और एक सवाल तो ये बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चर्चाएं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से जुड़े पोस्टर भी हैं चर्चाओं में। उन पोस्टरों के जरिए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई है। न केवल अपील की गई, डायलॉग्स के साथ, स्लोगन्स के साथ ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। हालांकि हम ये भी आपको बताएंगे कि चिराग पासवान के पास कितने विधायक हैं, उनका दावा वाकई क्या मजबूत है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी यात्राओं पर निकले हुए हैं। 10 जिलों की यात्रा नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो तमाम अपडेट आज बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बार फिर। सबसे पहले चिराग पासवान को लेकर ही चर्चा शुरू करते हैं। चिराग पासवान ने जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी उन्होंने दबाव बना लिया था और सबसे ज्यादा सीट हासिल करने में भी वो सफल हो गए थे। 19 सीटें जीतकर भी आ गए। अब फिर मुख्यमंत्री के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कुछ गुंजाइश है क्या? सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम है। देखिए कितना सीट है इस पे चर्चा करने से पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं कि बिहार में हुआ क्या चिराग पासवान को लेकर के। तो सभी जगह लगभग पटना के कई जगहों पर जो है पोस्टर लगाए गए। उन पोस्टर में था, सजाओ इनके सर पर ताज, तभी आएगा बिहार में स्वर्णकाल। तो एक तरफ आया, ना दंगा ना फसाद, बिहार का सीएम सिर्फ हो चिराग। तो ऐसे पोस्टर और ऐसे स्लोगन लगाए गए थे ताकि मतलब, और ये पोस्टर सिर्फ ऐसा नहीं है कि पटना के गलियों में लगाए गए थे। सबसे बड़ी चीज है कि ये पोस्टर जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया। बिल्कुल। तो इससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, या फिर मतलब कार्यकर्ता जो है उत्साह से जो है ऐसे पोस्टर लगा दिए, और लगाए तो फिर बीजेपी ऑफिस के सामने क्यों लगाया गया। तो ये कई तरह के सवाल हैं। लेकिन जब अरुण भारती से, जो चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं, उनसे पूछा गया कि मतलब आप इस पे क्या कहते हैं, ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, तो उनका एक कहना हुआ कि भाई पोस्टर मतलब ये उनके अपने निजी रहे हैं और हम वो भी चाहते हैं ऐसा कि वो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस मुख्यमंत्री के जो निर्णय है वो एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं वही लेंगे। तो इसमें क्लियर है कि अभी चिराग उस स्थिति में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी करे। लेकिन प्रेशर बिल्डअप जरूर कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद 1-2 मिनिस्टर का पद और मांग रहे हों। ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि लॉबिंग करने का अंदाज बिल्कुल। चिराग पासवान ने अपने पिता से सीखा है, रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान जाने भी जाते थे प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए। जिन्होंने पूरे पटना में पोस्टर लगवाया है वो एक छोटे से कार्यकर्ता नहीं है, वो पटना के जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है प्रेशर पॉलिटिक्स या प्रेशर रणनीति कहिए, उसके तहत जो है ऐसा किया गया ताकि ठीक है, उनको चिराग पासवान को भी पता है या उनकी पार्टी को भी पता है कि ठीक है मुख्यमंत्री कुर्सी तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ क्या मंत्रालय में कुछ क्या संख्या है उसमें बढ़ोतरी में होगी, या फिर चिराग पासवान लंबी एक जो है लकीर खींचने के प्रयास में है। क्योंकि अगला 2030 का जो विधानसभा चुनाव है वहां पे आप देख रहे थे 2025 के समय में भी उनके मुख्यमंत्री बनने के कयास, या फिर वो कहे थे कि हम जो है बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे, राज्य की राजनीति को देखेंगे, और अभी से वो इस लकीर को खींचने के लिए तैयार हैं, रास्ता बना भी रहे हैं भविष्य के लिए। भविष्य के लिए कि भविष्य में नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में कोई बड़ा चेहरा बनेगा तो वो चिराग पासवान हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा है। और दूसरी तरफ लेकिन देखना होगा कि आखिर चिराग कितना स्पेस अपने लिए आगे भविष्य में बना पाते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी हो पाती है। चूंकि अब बीजेपी ज्यादा कहें तो बीजेपी का जो पावर कहें या बीजेपी कहें कि बीजेपी अगर मुख्यमंत्री अपना बनाती है तो धीरे धीरे और जेडीयू और डोमिनेंट वाली कंडीशन में बीजेपी आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी यात्रा कर रहे हैं, 10 जिलों की यात्रा कर रहे हैं। इन यात्राओं का संदेश क्या है कि भाई अब आप निशांत कुमार के लिए स्पेस दीजिए, हम केंद्र में जा रहे हैं, राज्य में बेटे को। देखिए अभी बिहार का समय ऐसा है जैसे कि आप मिडिल ईस्ट में एक तरफ वॉर चल रहा है, तो बिहार में आप कोल्ड वॉर कह सकते हैं। मतलब वो वहाँ पे मतलब गोला बारूद तो नहीं है, लेकिन आप बातचीत से या डायलॉग से आप समझ सकते हैं कि बिहार में कैसी चीजें चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार की जो है समृद्धि यात्रा निकल चुकी है, वह अंतिम चरण में है, अंतिम पड़ाव जिसको बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर निशांत कुमार की यात्रा भी निकलने वाली है। तो एक तरफ पिता यात्रा पे है, दूसरी तरफ पुत्र भी यात्रा पे निकलने वाले हैं चंपारण से।
नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में ये जिक्र किया गया है कि उन्होंने मतलब राज्यसभा क्यों जा रहे हैं ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जहां मौजूद थे मंच पे, वहीं पे सम्राट चौधरी या फिर उनके पार्टी के नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं विजय चौधरी, उन्होंने भी जिक्र किया कि हम लोग चाहते थे कि नहीं जाए लेकिन वो जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इसी शर्त पे नीतीश कुमार को जाने दिया ताकि उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, वो भले ही दिल्ली में रहे लेकिन उनका मार्गदर्शन मिलता रहे और वो देखते रहे, मतलब सरकार उनके दिशा निर्देश में चले। तो इनका मतलब ये विजय चौधरी का ऐसा कहना था। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में ही जो है सरकार भविष्य में चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने इन बातों का जिक्र नहीं किया। हालांकि मंच पे समृद्धि यात्रा में उन्होंने आज भी आरजेडी पे तंज कसा कि 2005 से पहले जो है कोई काम नहीं हुआ था हम लोगों के आने के बाद। जो उनका जो पुराना अंदाज है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार उसी अंदाज में आज भी दिखे। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था नीतीश कुमार को देख के या नीतीश कुमार के भाषण को देख के कि अब वो जो है राज्यसभा जा रहे हैं या फिर बिहार की राजनीति से को वो अलविदा कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये बड़ी बात है कि मतलब नीतीश ये संदेश दे रहे हैं कि आज भी वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, भले ही केंद्र की सियासत में वो जा रहे हैं लेकिन राज्य में बेटे को यानी निशांत कुमार को छोड़कर जा रहे हैं। दूसरा इसमें एक संदेश ये छिप गया या कहीं की मैसेज दे दिया कि भाई अब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी इस बिहार की सियासत से दूर होने जा रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन क्या दखल, थोड़ा ये समझाइएगा, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है तो क्या दखल वही नीतीश कुमार का फिर भी बना रहेगा राज्य में? डिप्टी सीएम हो सकता है, संभव है निशांत कुमार बने, ये एक तो तय है। एक दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा या नहीं होगा, इस पर भी सवाल था। नहीं, सबसे पहले तो बीजेपी किसी मुख्यमंत्री बनाती है, ये सबसे बड़ा जो है सवाल है मतलब पूरे बिहार के लिए। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि अभी किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो वर्तमान स्थिति ये है कि भले ही नीतीश कुमार की संख्या कम है और पहले भी अगर कम भी रहा है तो नीतीश कुमार प्रभाव में रहे हैं, नीतीश कुमार प्रभावशाली रहे हैं। चाहे सरकार मतलब संख्या कितनी भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान स्थिति नीतीश कुमार अस्वस्थ रहते हैं ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा भी गया। तो इसके बाद जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए निशांत कुमार की एंट्री होती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि निशांत जो है वो पार्टी में आए, चूंकि परिवारवाद का जो हमेशा से लालू प्रसाद यादव पे उन्होंने सवाल उठाया है। तो आज फिर उसी तारीख में फिर नीतीश कुमार मतलब ऐसा करने के लिए राजी नहीं थे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन पार्टी को संभालने के लिए अब एक स्थिति ऐसी देखिए कि अगर जेडीयू को सही करने के लिए ललन सिंह को बना दिया जाता, कि ललन सिंह के हवाले जेडीयू कर दिया जाता, तो फिर पार्टी जाहिर सी बात है दो फाड़ हो जाती। जो हुआ भी था जिक्र कि भाई जब पार्टी के दफ्तर में ही दो फाड़। अब ललन सिंह को अगर पार्टी दे दिया जाता संभालने के लिए तो संजय झा सवाल खड़ा करते। बिल्कुल ठीक बात। और संजय झा को दिया जाता तो ललन सिंह करते या विजय चौधरी को दिया जाता। भविष्य में ये माने कि निशांत कुमार को ही पार्टी का जिम्मा संभालना। हाँ, अभी मेरे ख्याल से जो है निशांत कुमार को एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको भी पता है कि अगले महीने जो है ताजपोशी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अगले महीने ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक महीने का भी फिलहाल वक्त है। निशांत के साथ एक टीम है, युवा टीम है, जो उनको मतलब एक तरह से सलाह देंगे और साथ ही यात्रा में उनके साथ होंगे। और जहाँ तक बात है बिहार के मुख्यमंत्री की, तो बीजेपी में ये कह पाना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी किसे मिलने जा रही है। लेकिन आपको भी पता है कि जहाँ तक बातें चल रही है तो सम्राट चौधरी उस दौर में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। और नीतीश के भी काफ़ी कह सकते हैं कि करीबी उनको वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है। नीतीश भी उन्हें चाहते हैं और ये भी देखा गया कि बिहार में नीतीश जिन्हें चाहते हैं वो पिछला जो दौर था उसमें यानी बीजेपी को भी चुनना उसे ही पड़ेगा जिस पर नीतीश लगभग लगा रहे हैं। यानी बीजेपी यहाँ पर चौंका नहीं पाएगी। वैसे जो अदर स्टेटों में चौंकाती रही है उस अंदाज में, नहीं कम से कम बिहार बीजेपी कम से कम मतलब बीजेपी भी इसमें लंबी लकीर खींचने के प्रयास में रहेगी। चूंकि या तो हिंदुत्व एजेंडा को लेकर के जिससे पूरे बिहार पे जो है अपना एक जो छवि यूपी में आपने योगी को देखा है इस तरह से, या फिर कोई यादव जाति से आते हैं तो ऐसे में आरजेडी का जो समीकरण है उसको तोड़ा जाए या सेंगमारी किया जाए आरजेडी के वोटरों को। तो मेरे ख्याल से ये जो है बीजेपी की कोशिश रहेगी। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, निशांत कुमार अब यात्रा पर निकलने वाले, क्या खाका होगा, क्या एजेंडा हो सकता है, थोड़ा सा अगर इस पर रोशनी डालें तो।
सबसे पहले तो निशांत कुमार अभी जो उनका मतलब जो भाषण उन्होंने हम लोगों ने देखा, जो संबोधन था, जो पहला राजनीतिक संबोधन जिसे कहा जाए, तो वो बहुत ही व्यवहारिक रूप से जो घरेलू संबोधन होता है तो वैसा ही संबोधन था। तो मेरे ख्याल से अभी निशांत कुमार को सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें संबोधन के जरिए उन्हें बताया जाएगा कि कैसे आपको एक तरह से लीड करने की जो क्षमता उनमें क्रिएट किया जाएगा, एक तरह से सलाह ऐसे ही दिए जाएंगे। लेकिन निशांत कुमार अभी भी वो अपने पिता का ही जिक्र करते हैं और पिता का जिक्र करते हुए उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं साथ में भी, ताकि नीतीश कुमार के पैरेलली वो निशांत कुमार को खड़ा किया जाए। और जो वोट बैंक नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो हर तबके, हर जाति, हर समुदाय में है। तो उस तबके, समुदाय और वर्ग के वोटरों को में कोई सिंगमारी ना कर पाए, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो। तो इस स्थिति में निशांत को भी आगे ला करके उसी माध्यम से निशांत आगे बढ़ेंगे। जी, चलिए देखना होगा कि आखिर भविष्य की राजनीति किस करवट बैठती है, निशांत के पास कितना स्पेस होता है, संगठन संभालने की भविष्य में उन्हें तैयारी करनी है और उस लिहाज से उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग भी होगी और वो जमीन पर नजर भी आएगी। दूसरी तरफ ये तय है कि डिप्टी सीएम भी निशांत कुमार बने जा रहे हैं। आगे भी अपडेट हम आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई देते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।